क्लासेज में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में वनपाल और वनरक्षक में लोक देवता का ये सेकंड भाग है। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों तेजाजी, मामा देव, हरिराम बाबा, जो भी राजस्थान के महत्वपूर्ण बचे हुए लोक देवता हैं उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज क्लास को वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। राजस्थान के लोक देवता तेजाजी। दोस्तों तेजाजी राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता हैं। सभी परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। और सवाल अगर आप में से ऐसा कोई नहीं होगा दोस्तों, राजस्थान में गाँव में तो हर कोई है जो तेजाजी के बारे में जानता है, क्योंकि गांव में जहाँ जहाँ जाट रहते हैं, जाटों के घर होते हैं, वहाँ पर दोस्तों तेजाजी का मंदिर तो होगा ही होगा, क्योंकि जाटों में बहुत ही लोकप्रिय ये लोक देवता है दोस्तों। तो अब पढ़ते हैं हम तेजाजी के बारे में। तेजाजी के दोस्तों विभिन्न उपनाम हैं। सांपों के देवता, काला व बाला के देवता, धोलिया वीर, धोलिया जाट आदि नामों से तेजाजी को जाना जाता है। तेजाजी का जन्म विक्रम संवत 1130 में माघ शुक्ला चतुर्दशी के दिन खरनाल या नागौर में हुआ। ढोलिया जाट या नागवंशीय जाट परिवार में। तेजाजी के पिता का नाम दोस्तों ताहड़ जी था। तेजाजी का माता का नाम राजकंवर। तेजाजी के दोस्तों घोड़ी थी, उस घोड़ी का नाम था श्रृंगारी या लीलन। तेजाजी का विवाह पेमल के साथ हुआ। पेमल पनेर नरेश रायचंद्र की पुत्री। पनेर वर्तमान में अजमेर में पड़ता है। अब दोस्तों आपको तेजाजी का स्टोरी मैं थोड़ी बता देता हूँ, जिससे आपको ये आसानी से समझ में आए। दोस्तों तेजाजी जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। आप एक बार कहते हैं कि दोस्तों तेजाजी और तेजाजी का विवाह जो दोस्तों बचपन में हो गया था, इस कारण तेजाजी का विवाह बचपन में हो गया था। उनकी पत्नी उनके पिता के घर ही रहती थी। बाल विवाह होते थे राजस्थान में उस समय। तो दोस्तों क्या हुआ कि जब तेजाजी और तेजाजी की भाभी में एक बार कुछ कहा सुनी हो गई, तब तेजाजी की भाभी कहती है कि जाओ भाई, इतनी बार है तो अपनी ही पत्नी से घर वालों का मुझसे ही लेके आ जाओ। तब तेजाजी कहते हैं कि वहाँ से रवाना हो जाते हैं। वहाँ पर वो रूट कर जाते हैं अपनी पत्नी को लेने के लिए, लेकिन उनमें हिम्मत होती नहीं है कि वो जाएँ अपने ससुराल में, कहे कि भाई अब विदा कर दो, क्योंकि कुछ संस्कार भी होते हैं, थोड़ा अनुशासन भी रखना पड़ता है कि भाई कहे कैसे कहें, कह नहीं सकते। उस समय थोड़ा अनुशासन रखना पड़ता था, समय ही ऐसा था। तब तेजाजी कहते हैं कि जो पेमल की एक सखी थी लाछा गुजरी, उसके पास ठहरते हैं। जब वो उनके पास रुके हुए होते हैं तभी उन्हें सूचना मिलती है कि लाछा गुजरी की जो गाय है, वहाँ पर मेर नामक स्थान था। वहाँ के जो मीणा जाति के लोग थे, यानी मेर के मीणा, जो एक तरह से डाकू थे, वहाँ पर कुछ डाकू जो मेर के मीणा होते हैं, वो लाछा गुजरी की गायें चुरा के ले जाते हैं दोस्तों। तब क्या होता है कि लाछा गुजरी तेजाजी से निवेदन करती है। तेजाजी उसी समय वहाँ होते हैं, तो तेजाजी कहते हैं कि मैं अभी जाता हूँ और उन गायों को छुड़ा के लाता हूँ। दोस्तों मेर के मीणा जो कुछ मीणा थे 15-20 के संख्या में थे, या उससे ज़्यादा ही थे, लगभग 15-20-25 के आसपास थे। वो मीणा दोस्तों गायों को चुरा कर ले जाते हैं अपने स्थान पर। तब तेजाजी उनसे युद्ध करने के लिए जाते हैं। तेजाजी के पास हथियार के नाम पर सिर्फ एक लाठी होती है दोस्तों। तेजाजी अपने घोड़े पर, जो उनकी घोड़ी थी लीलन, उनको लेकर वहाँ से रवाना होते हैं। वहाँ से जाते हैं। जैसे ही जाते हैं दोस्तों, तो रास्ते में उन्हें एक घायल सांप दिखता है दोस्तों। कहते हैं कि वो जो सांप था वो अग्नि में जलकर आत्महत्या कर रहा था, ऐसा बताया जाता है। तब तेजाजी उसे ना दोस्तों उस लाठी की सहायता से थोड़ा दूर करते हैं, उस अग्नि से बाहर निकालते हैं। जब अग्नि से बाहर निकालते हैं तब वह सांप कहता है कि मैं तो मरना जा रहा था, मेरे ज़िंदगी का क्या कोई फ़ायदा ही नहीं है, लेकिन तुमने मुझे बाहर निकालता है, अब मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, मैं तुम्हें डसूंगा। तब तेजाजी उसके कहते हैं कि अभी मैं किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँ तो वापस आने के बाद मैं आपके पास आऊँगा, तब आप मुझे डस लेना। तब वो नाग को वचन देकर जाते हैं। तेजाजी जाते हैं। मेर के मीणाओं और तेजाजी के मध्य एक युद्ध होता है, जिस युद्ध में मेर के मीणाओं की पराजय हो जाती है। वो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। तब तेजाजी जो लाछा गुजरी की गायें थी, उन गायों को वापस लेके आते हैं, लाछा गुजरी को देते हैं, और उनके बाद तेजाजी अपने वचन को पूर्ण करने के लिए पुनः उस घोड़ी पर बैठकर उस नाग के पास जाते हैं। वो नाग देखता है कि वाह कितना पराक्रमी आदमी है, अपने वचन का मान रखने के लिए आता है। वह नाग तेजाजी से कहता है कि अगर तुम चाहते तो वापस नहीं भी आ सकते थे, लेकिन तुम वापस आए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन अब क्योंकि मैंने वचन दिया इसीलिए मैं तुम्हें डसूंगा तो ज़रूर। तब तेजाजी से वह कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारे उस भाग पर डसूंगा जो कहीं से भी घायल नहीं हो। तेजाजी मेर के मीणाओं से युद्ध करते हैं। मेर के मीणाओं के पास तलवारें भाले कई होते हैं, तो तेजाजी के शरीर पर सभी स्थानों पर घाव लग जाते हैं। तब तेजाजी कहते हैं कि मेरे शरीर में अभी भी एक स्थान ऐसा है जिस पर घाव नहीं है। ऐसा कहकर तेजाजी अपना मुंह खोलते हैं और अपनी जीवा को मुंह से बाहर निकालते हैं। जैसे ही उनकी जीवा मुंह से बाहर निकलती है, वह नाग उस पर डस लेता है और दोस्तों तेजाजी की उसी स्थान पर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कहते हैं कि दोस्तों जो तेजाजी की घोड़ी थी लीलन,
वे दोस्तों वहाँ से रवाना होती है और तेजा जी के घर पे जाकर मृत्यु का समाचार देती है। हिन हिना कर फिर घर वाले वहाँ पर आते हैं। ऐसा करके दोस्तों ये तेजा जी की कहानी है। आपको कहानियाँ आसानी से याद रह जाती है, प्रश्न उत्तर आप भूल जाते हो तो परीक्षा में आपके लिए आसानी होगी। अगर क्वेश्चन आए कि लाचा गुजरी की गाय कौन चुरा के ले गया, तो अब आपको कहानी के माध्यम से याद रहेगा मेर के मीणा किसने छुड़ाई, तेजा जी ने। तो ये दोस्तों आपको आसानी से याद रहेगा। तो तेजा जी को सर्पदंश कहाँ हुआ, अब हम मेन स्थानों की बात कर रहे हैं, बाकी मैंने आपको कहानी के माध्यम से बता दिया। अब दोस्तों तेजा जी को जो सर्पदंश हुआ था, यानी वो सांप के पास वापस गए और वो सांप ने काटा था, वही स्थान दोस्तों सेंदरिया अजमेर के अंदर स्थित है। और दोस्तों सांप को काटने के बाद जो तेजा जी की मृत्यु हुई थी दोस्तों, वह स्थान सुरसुरा अजमेर के अंदर स्थित है। तेजा जी की मृत्यु के बाद प्राचीन काल में एक सती प्रथा थी, जिसके तहत पत्नियां अपने पति के साथ सती हो जाया करती थी। अपने पति की पति को दोस्तों अपनी गोद में पति का सर रखकर जीवित ही अग्नि में जल जाया करती थी। वे ऐसी एक सती प्रथा थी दोस्तों, जिसके अंदर ये पत्नियां सती होती थी। तो तेजा जी के साथ पेमल सती हो जाती है, अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेती है। कहती है कि मेरे स्वामी ही नहीं रहे तो अब मैं रहकर क्या करूँगी। तब दोस्तों लीलन ने तेजा जी का मृत्यु उनके उसका समाचार उनके घर तक पहुंचाती है। तेजा जी के साथ पेमल सती हो जाती है। ये करके दोस्तों तेजा जी की कहानी है। राजस्थान की एक बहुत ही लोकप्रिय देवता, सिर्फ जाटों के ही नहीं दोस्तों, पूरे हिंदू समाज के सभी के ये लोकप्रिय देवता हैं। इन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए। गायों को बचाने के लिए पहले वो मौत के मुंह में गए, फिर वचन के लिए अपने प्राण का त्याग किया। ऐसे महान पराक्रमी वीर थे तेजा जी महाराज। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तेजा जी के स्थान या मंदिर को दोस्तों थान कहते हैं। क्या कहते हैं? थान। इनके गीतों को दोस्तों तेजा टेर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तेजा टेर। इनके पुजारी को दोस्तों घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ला। और दोस्तों इनका जो पुजारी होता है, ये सांप के काटे हुए व्यक्ति का जहर मुंह से जहर निकाल लेता है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ें, ये भी महत्वपूर्ण ही है। तेजा जी का मेला भाद्र शुक्ल दशमी के दिन बढ़ता है दोस्तों। भाद्र शुक्ल दशमी के दिन तेजा दशमी कहा जाता है और इस दिन तेजा जी का मेला बढ़ता है दोस्तों। और इसी दिन भाद्र शुक्ल दशमी के दिन विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? तो वृक्ष मेला दोस्तों खेजड़ली अजमेर में बढ़ता है। खेजड़ली अजमेर के अंदर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है दोस्तों। खेजड़ली अजमेर के अंदर एक बार जो आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन, उसकी याद में ये बढ़ता है, जब अमृता देवी की अध्यक्षता में कुल 363 लोग जब पेड़ को काटने के लिए अभय सिंह के सेनापति गिरधदास भंडारी आते हैं, तो उस समय शहीद हो जाते हैं 294 पुरुष और 69 महिला। अमृता देवी विश्नोई की कहानी सबको पता है। वहाँ पर वृक्षों से चिपट जाते हैं और उसके जो सैनिक होते हैं वो उनकी गर्दन को, वृक्षों को काट कर ले जाने के लिए उनकी गर्दनों को उखाड़ देते हैं। तो उनकी याद में ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान के अंदर बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। ये इंपॉर्टेंट डेट थी दोस्तों। वन संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार दोस्तों अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार 1994 से दिया जा रहा है। तेजा जी का पशु मेला जो पर्वतसर नागौर में लगता है, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। तेजा जी के प्रमुख मंदिर बांसी, दुगारी, बूंदी, सुरसुरा अजमेर, ब्यावर अजमेर, पर्वतसर अजमेर, खड़नालिया नागौर और सेंदरिया अजमेर है। अगले देवता हैं दोस्तों देव नारायण जी। देव नारायण जी को दोस्तों विष्णु का अवतार, आयुर्वेद का ज्ञाता आदि नामों से जाना जाता है दोस्तों। गुर्जर समाज के एक महत्वपूर्ण लोक देवता दोस्तों, गुर्जरों के आराध्य देव हैं। देव नारायण जी का जन्म मालामारी नागवंशीय गुर्जर परिवार में हुआ, आसिंद भीलवाड़ा नामक स्थान पर। दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि वर्तमान के अंदर इनका भीलवाड़ा के अंदर मंदिर है दोस्तों, आसिंद भीलवाड़ा में। कहा जाता है कि दोस्तों रात को 9 बजे उस मंदिर में जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है दोस्तों, उस स्पीकर से आवाज़ निकलती है, जो आवाज़ पूरे गांव में सुनाई देती है दोस्तों। उस आवाज़ में ये ऐलान किया जाता है कि अगर यहाँ इस इलाके के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा है तो वह आकर भंडारे में भोजन कर सकता है। इसके बाद हम मंदिर का पट बंद कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा देव नारायण जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा में, जिसकी ये कहानी है, जहाँ आज हम पढ़ेंगे देव नारायण जी के बारे में, जिनके मंदिर में आज भी कोई भूखा नहीं रहता उनके मंदिर की वजह से उस गाँव में। तो दोस्तों देव नारायण जी, जिन्हें विष्णु का अवतार और आयुर्वेद के ज्ञाता के नाम से जाना जाता है, देव नारायण जी का जन्म मालामरी आसिंद भीलवाड़ा में नागवंशी गुर्जर परिवार में हुआ। देव नारायण जी के पिता का नाम सवाई भोज भिनाई के शासक दुर्जन साल से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। देव नारायण जी की माता का नाम शेरदू खट्टानी था।
ननिहाल में लालन पालन, देवास मध्य प्रदेश में हुआ। बचपन का नाम उदय सिंह था। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर था। देवनारायण जी का विवाह पीपल देह के साथ हुआ। पीपल देह धाड़ नरेश जय सिंह की पुत्र थी। गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं दोस्तों देवनारायण जी। गुर्जर राजस्थान की एक आंदोलनकारी जाति है दोस्तों। राजस्थान के अंदर बड़े बड़े आंदोलनों में इनका नाम आता है दोस्तों। देवनारायण जी का मंदिर आशिंद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। देवनारायणी जोधपुर या निवाई टोंक में भी इनका मंदिर है। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ के ऊपर भी इनका मंदिर है। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ जिस जो इनका मंदिर है उसका निर्माण दोस्तों महाराणा सांगा ने करवाया दोस्तों। सांगा जिसको कौन नहीं जानता दोस्तों। 200 घाव 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, ऐसा सांगा कहते हैं कि आजीवन उसने युद्ध किया। 200 से अधिक युद्ध लड़े दोस्तों, लेकिन उसने कभी पराजय का मुख नहीं देखा। एक खानवा का युद्ध हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है दोस्तों, जहाँ उनकी बाबर से पराजय हुई, लेकिन कोई नहीं बताया, कोई हमें उन युद्धों के बारे में नहीं बताता जिसमें सांगा ने बड़ी बड़ी सेनाओं को हराया था। उस युद्ध के बारे में कोई नहीं बताता जिसमें सांगा ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके पराजय के मुंह दिखाकर यहाँ से भगा दिया था दोस्तों। उस युद्ध के बारे में हमें नहीं बताया जाता, हमें केवल एक खानवा का युद्ध बताया जाता है जिसमें महाराणा सांगा बाबर नामक मुगल से हार जाते हैं। जो मुगल संस्थापक था भारत में, मुगलों की सत्ता उसने बाबर ने स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और सांगा थे जिन्होंने देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में इनके मंदिर आशिंद भीलवाड़ा वाला दोस्तों इनका मुख्य मंदिर है, जिससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है, लेकिन अन्य स्थान भी आपको याद रखना है। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ जोधपुर निवाई टोंक। मेला भाद्र शुक्ल छठवें सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है। 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। इसको आप अंडरलाइन कर ले दोस्तों, ये क्वेश्चन में आ सकता है। देवनारायण जी की फड़ दोस्तों राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ भी यही है राजस्थान की सबसे छोटी फड़ है दोस्तों। लंबी है लेकिन चौड़ाई में कम होने के कारण ये राजस्थान की क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखो लंबाई चौड़ाई गुणा करके तो ये सबसे छोटी है। इसकी चौड़ाई 2x2 है, लगभग 25 हाथ ये लंबी है। गुर्जर भोपों द्वारा देवनारायण जी की फड़ बांधी जाती है जंतर वाद्य यंत्र के साथ। देवनारायण जी के जन्मदिन भाद्रपद शुक्ल छठ को गुर्जर लोग दूध नहीं जमाते हैं और नहीं ही बेचते हैं। देवनारायण जी के संबंध में लिखे ग्रंथों में बात देवजी बगड़ावत्री देवजीरी फड़ देवनारायण का मारवाड़ी ख्यात बगड़ावत का वे प्रमुख है। मल्लीनाथ जी का जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ। मल्लीनाथ जी का पिता का नाम राव सलखा है। मल्लीनाथ जी के चाचा का नाम कानड़ देव है। मल्लीनाथ जी ने 1378 ईस्वी में मालवा शासक निजामुद्दीन को पराजित किया। मल्लीनाथ जी के माता का नाम जीना दे। मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम रूपा दे की प्रेरणा से उन्हें उगम सिंह भाटी को अपना गुरु बनाया। 1399 में मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की। इनका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, लूनी नदी के किनारे। रूपा दे दोस्तों इनकी जो पत्नी थी उनका मंदिर भी मालाजल गांव बाड़मेर में स्थित है। तिलवाड़ा बाड़मेर दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है। तलवाड़ा दोस्तों बांसवाड़ा में स्थित एक स्थान है। आपके ये मेन नाम है इसलिए आप सेम ऐसे नाम है इसलिए आपको बता रहे हैं। तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। तलवाड़ा झील राजस्थान की सर्वाधिक निचाई पर स्थित झील। सांबर झील राजस्थान की सबसे गहरी झील। नक्की झील राजस्थान की मीठे पानी की सबसे गहरी झील। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। त्रिपुरा सुंदरी वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी, पांचाल जाति की कुलदेवी। तिलवाड़ा बांसवाड़ा में जिसका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है ना, त्रिपुरा सुंदरी वो। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक 15 दिन यहाँ मेला पड़ता है। मान्यता है कि बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। कल्लाजी राठौड़ कमध्वज कल्याण योगी, 4 हाथों वाले देवता, शेष नाग अवतार आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। कल्लाजी राठौड़ जिनका जन्म सामियाना गांव मेड़ता नागौर नामक स्थान पर हुआ। नागौर में दोस्तों इनका जन्म हुआ 1544 ईस्वी में। पिता आस सिंह, माता श्वेत कंवर। इनके चाचा का नाम जयमल राठौड़। कर्मस्थली इन्होंने चित्तौड़ को बताया। अकबर ने इन्हें 4 हाथों वाला देवता कहा। इनके गुरु का नाम भैरवनाथ। इनकी बुआ मीराबाई। मेवाड़ के तीसरे शाक्य में ये भाग लेते हैं 1567 से 68 ईस्वी में। अब दोस्तों इनके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। दोस्तों अकबर ने इन्हें कहा 4 हाथों वाला देवता। यह देखकर आपको लगा होगा कि अकबर बड़ा ही महान है। दोस्तों जैसा कि हमें इतिहास पढ़ाया जाता है कि अकबर एक महान राजा था, लेकिन दोस्तों ये मेवाड़ का तीसरा साका हुआ था,
इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अकबर वास्तव में दोस्तों ये सच्चाई है कि हमारे इतिहासकारों ने हमारे साथ बहुत ही गलत किया। अकबर कहीं से भी महान व्यक्ति नहीं था दोस्तों। जब आप इस कहानी को पढ़ते हो कल्ला जी राठौड़ के बारे में, हम थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों तारीखें हम भूल जाते हैं, चीज़ें में भूल जाते हैं, लेकिन कहानियाँ हमें याद रहती है, तो आपको आसानी से ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में बैठ जाएगी। ऐसे आपको किसी ने नहीं समझाया होगा दोस्तों, जैसे मैं आज आपको बता दूंगा इनके बारे में, उसके बाद आप कुछ नहीं भूलोगे दोस्तों। कल्ला जी राठौड़ जो दोस्तों थे वो मेवाड़ के अंदर, इनका जो जन्म हुआ था सामियाना गांव मेड़ता नागौर के अंदर हुआ था दोस्तों। मेवाड़ में जो एक राजा थे हमारे महाराणा उदय सिंह दोस्तों, उनके समय की बात है जब जयमल जो मेड़ता के राजा थे उस समय दोस्तों, मेड़ता रियासत के, तब मेड़ता में क्या हुआ था दोस्तों, अकबर ने जयमल से मेड़ता को छीन लिया था। तब जयमल और कल्ला राठौड़ ये दोनों काका भतीजे दोस्तों कहाँ आ गए, मेवाड़ आ गए। मेवाड़ में दोस्तों महाराणा उदय सिंह ने शरण दी है, उनके साथ रहे। जब अकबर ने क्या हुआ दोस्तों, अकबर पूरे राजपूताना को धीरे धीरे पूरे राजस्थान में पैर पसार रहा था, सबको अपने अधीन कर रहा था। तब दोस्तों ये मेवाड़ के पास भी जाता है। अकबर मेवाड़ियों को सुखाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों मेवाड़ी राणा जिनका मस्तक कभी मुगलों के सामने नहीं झुका, एकमात्र राजपूताने का गर्व आप कह सकते हो, राजस्थान के राजपूतों का ही नहीं समस्त हिंदू समाज का गर्व है मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के राजपूत, मेवाड़ के योद्धा दोस्तों। मेवाड़ की ये बात है जब जयमल राठौड़ वहाँ पर थे, और दोस्तों वहाँ पर ये युद्ध होता है 1567 से 68 ईस्वी में। इस युद्ध के दौरान कहते हैं कि जो ये काका सिर थे इनके जयमल राठौड़, ये इस खतरनाक तरह से युद्ध कर रहे थे कि अकबर की बहुत सेना पर ये भारी पड़े। तब अकबर ने दोस्तों अपनी जो बंदूक थी दोस्तों, संग्राम नाम की अकबर की एक फेवरेट बंदूक थी दोस्तों, उससे जयमल के पैर पर गोली लगाते हैं। जब गोली लग जाती है तो जयमल किनारे थोड़ा बैठ जाते हैं, थोड़ी चट्टान पर। तब ये कल्ला राठौड़ कहते हैं कि क्या हुआ काका, आप युद्ध क्यों नहीं कर रहे। तब जयमल कहता है कि बेटा, कहता है कि कल्ला मेरे पैर पर गोली लग गई, युद्ध करने की तो बहुत इच्छा है, लेकिन अब मैं घोड़े पर भी नहीं चढ़ सकता, मेरे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं है, क्योंकि गोली जो होती थी उसमें छर्रा होता था, तो जिससे पैर घायल हो गया था, धीरे धीरे बहुत दर्द हो रहा था। तब कल्ला राठौड़ इन जयमल को अपने कंधे पर बिठाते हैं, अपने काका को, और 2 हाथ जयमल के, 2 हाथ कल्ला के, ऐसे 4 हाथ एक साथ चलते हैं युद्ध में। एक नया इतिहास रच रहे हैं। आज तक किसी ने नहीं देखा होगा कि ऐसे एक वीर ने दूसरे वीर योद्धा को अपने कंधे पर बिठा कर लड़ा है। और इसी स्थिति को देखकर अकबर ने कहा था कि ये तो 4 हाथों वाला देवता है। लेकिन दोस्तों अकबर कोई महान नहीं था, कोई देवता नहीं था, इतना कि अगर उसने गोलियां ही चलवाई थी इन पर और इन्हें मरवाया था। लेकिन कुछ देर के लिए इन्होंने जो युद्ध किया वो युद्ध बड़ा ही भयावह था। इस युद्ध के दौरान कहते हैं कि दोस्तों 8000 राजपूत योद्धा या राजपूत योद्धाओं ने केसरिया किया, उन्होंने शहीद बने, वो मृत्यु के घाट चढ़े। लेकिन दोस्तों बदले में उन्होंने 40,000 मुगलों को मौत के घाट उतार दिया दोस्तों। इस युद्ध के अंदर अकबर दोस्तों केवल इसी युद्ध के अंदर आया था। इस युद्ध का खौफ इतना हुआ कि महाराणा प्रताप के साथ भविष्य में किसी युद्ध के साथ अकबर स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। इस युद्ध के बाद कभी अकबर वहाँ नहीं आया। अकबर ने इस युद्ध के बाद चित्तौड़ किले के अंदर जब प्रवेश किया तो वहाँ पर 30,000 किसानों को बेवजह ही मार दिया गया, ताकि वो बदला ले सके कि उसके 40,000 लोग मर गए। इस युद्ध में अकबर को बहुत ही नुकसान हुआ। इसके बाद दोस्तों अकबर का चित्तौड़ पर आधिपत्य हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि दोस्तों अब आपको पता है जो मीराबाई थी दोस्तों वह भी मेड़ता की थी, और मीराबाई जो थी वो दोस्तों इस कल्ला राठौड़ की क्या थी, भुआ थी। मेवाड़ के तीसरे साके में ये भाग लेते हैं 1567 से 68 ईस्वी। दोस्तों आपको पता ही होगा साका क्या होता है। साका दोस्तों राजपूताना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म होती है दोस्तों, जिसे साका कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है इसलिए मैं परीक्षा की दृष्टि से बता दूँ, नहीं तो अगर आप हिस्ट्री भी थोड़ा पढ़ते हो तो उसमें भी आता ही है, आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए सब चीज़ों का। दोस्तों जब राजपूत योद्धा युद्ध करते थे और उन्हें विजय की कोई भी संभावना नहीं लगती थी, तब दोस्तों वहाँ साका होता था। मेवाड़ में अब तक 3 साके हो चुके हैं दोस्तों, और 2.5 साका दोस्तों रणथंभौर का प्रसिद्ध है। रणथंभौर में 2.5 साके और मेवाड़ के 3 साके हो चुके हैं दोस्तों। ये तीसरा साका था। साके के अंदर दोस्तों राजपूत जो योद्धा होते थे वे केसरिया करते थे, यानी वे सर पर केसरी पगड़ी बांध कर युद्ध करते थे। और राजपूत जो वीरांगनाएं होती थी, जो महारानियाँ होती थी, स्त्रियाँ होती थी, जो देवियाँ होती थी दोस्तों, वह चिता सजाती थी, अग्नि सजाती थी और वहाँ पर जोहर करती थी, जिसके अंदर वह जिंदा पहले दोस्तों जैसा कि पृथ्वीराज, आपने फिल्म देखी होगी नई वाली, जिसमें बताया गया है कि वो ऐसा नृत्य वृत्य करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं करती थी दोस्तों। ये राजपूतों के इतिहास के साथ बिल्कुल खिलवाड़ हुआ है नई वाली मूवी में। वास्तव में जो राजपूत स्त्रियाँ होती थी दोस्तों वह
पहले उन्होंने इसके दौरान जो हुआ था वही मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। 1567 से 68 में जब ये साका हुआ, इससे पहले की रात में दोस्तों सभी राजपूत स्त्री पुरुषों ने सामूहिक भोजन किया था उस समय, मतलब सब ने भोजन किया। उसके बाद यहाँ पर कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ पर महाराणा प्रताप उस समय उपस्थित थे। बाद में नींद की दवाई देकर महाराणा प्रताप को यहाँ से निकाल दिया गया था। इस युद्ध के दौरान दोस्तों बाद में जब स्त्रियाँ भोजन करती है, फिर सुबह उठ कर वे दोस्तों उन सभी स्त्रियों ने 16 श्रृंगार किया, वहाँ पर एक लिंग जी के मंदिर पर जल चढ़ाया, अपने पतियों का तिलक किया, उनकी आरती उतारी। उसके बाद वे सभी स्त्रियां जिंदा ही दोस्तों चिता के अंदर जल गई। जब ये सब राजपूत योद्धाओं ने देखा तो उसके बाद उन्होंने केसरिया किया और 8,000 राजपूत मरे, लेकिन वो 8,000 50,000 पर भारी पड़े दोस्तों। 40,000 उन्होंने मुगलों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे थे हमारे राजपूत योद्धा। अब दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है दोस्तों संग्राम। अब दोस्तों यहाँ से आपको कितना याद हो गया? अब आपसे कोई भी पूछ ले कि 4 हाथों वाले देवता के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपको आसानी से याद रहता रहेगा कि कल्ला राठौड़ को जाना जाता है। कमदज कल्याण योगी 4 हाथों वाले देवता के नाम से दोस्तों ये फेमस है। ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कमदज कल्याण तो नहीं पूछा गया, लेकिन यह बहुत बार पूछा गया है कि 4 हाथों वाला देवता किसे कहा जाता है और किसने कहा। तो कल्ला जी राठौड़ को कहा जाता है और अकबर ने कहा। चाचा का नाम आपको कहानी के माध्यम से याद हो गया, कर्मस्थली इन्होंने चित्तौड़ को बनाई। बुआ भी आपको पता चल गई। मेवाड़ का तीसरे साका में इन्होंने भाग लिया है जो 1567 से 68 में हुआ। अकबर की बंदूक का नाम ये भी याद रखना दोस्तों संग्राम था। जयमल के पैर में दोस्तों गोली लगी, जो बंदूक चलाई थी अकबर ने, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। मेवाड़ के तीसरे साके में वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी जो क्षत्रिय दोस्तों भैरव फॉल चित्तौड़गढ़ के अंदर बनी हुई है। मुख्य पीठ इनकी रनेला में स्थित है। कृष्णा कंवर का चबूतरा वहीं रनेला चित्तौड़गढ़ में इनके पास बना हुआ है। इनका मंदिर सामल्य क्षेत्र डूंगरपुर में दोस्तों इनका एक मंदिर अन्य मंदिर है जिसमें काले रंग की मूर्ति है और इनके मंदिर में केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीर फत्ता जी। फत्ता जी का जन्म सांथू गांव जालौर में हुआ। लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। इनका मेला भाद्र शुक्ल नवमी को बढ़ता है। मंदिर सांथू गांव जालौर। मामादेव दोस्तों ये प्रश्न ये तो आप अंडरलाइन कर ही लो, ये पहली लाइन तो दोस्तों, क्यों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब गलत करते हैं इसलिए ये तो पूछा ही जाएगा आपसे। अभी मैं इसको पढ़ाने से पहले पूछता कि आप खुद सोचो, अगर आपने ये नहीं पढ़ा होता तो आप क्या आंसर देते। जब मैं आपसे पूछता कि राजस्थान में वर्षा का देवता किसे कहा जाता है, तो आप सीधे सीधे यही कहते हैं इंद्र, जबकि ये नहीं होता दोस्तों। राजस्थान में वर्षा का देवता कहलाता है मामादेव। मामादेव जिनका मंदिर शालूदड़ा शिखर में स्थित है। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी मूर्ति ने होकर लकड़ी का तोरण होता है। लकड़ी का तोरण गांव के मुख्य द्वार पर बांधा जाता है। जो मामादेव को खुश करने के लिए दोस्तों भैंसे की बलि दी जाती है। इल्लो जी दोस्तों छेड़छाड़ के देवता, मारवाड़ की कंवारे रहे देवता, होलिका के होने वाले पति थे। पूजा कुंवारे लड़के व लड़कियां करती है तथा बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती है। तल्लीनाथ जी प्रकृति प्रेमी लोक देवता, जन्म शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर में हुआ। मूल नाम गांगदेव राठौड़। गुरु जालंधर नाथ नाथ संप्रदाय के ये अनुयायी थे। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर में है। इसका निर्माण मान सिंह राठौड़ ने करवाया था। मंदिर पंचमुखी पहाड़ियाँ पंचोटा ग्राम जालौर में है। तल्लीनाथ जी के मंदिर में घोड़े पर सवार तल्लीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। मंदिर के जो ओरण है उसमें से कोई पेड़ नहीं काटता। हरिराम बाबा मंदिर झोलडा ग्राम नागौर। पिता राम नारायण जी, माता चांदनी देवी के हरिराम बाबा के मंदिर में सांप की बाम्बी व चरण कमल की पूजा की जाती है। वीर बीघा जी का जन्म रिड्डी गांव बीकानेर में हुआ। मुस्लिम लुटेरों से गायें छुड़ाते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। पिता राव मोहन, माता सुल्तानी। जाखड़ समाज के ये कुल देवता हैं दोस्तों। मेला 14 अक्टूबर को श्री डूंगरपुर तहसील बीकानेर में बढ़ता है। दोस्तों राजस्थान के लोक देवता आज कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अगले एपिसोड में हम राजस्थान की लोक देवियाँ पढ़ेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लो। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।